Good morning, dear students. I hope you all are well and doing your studies regularly. Today, we are going to start exercise 11.1. Question number 1 is write true or false. हमें यहाँ पर true or false बताना है. That's mean we have to check whether this statement is true or false. A part is 3 collinear points can join to form a triangle. दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स क्योंकि ट्रायंगल को बनाने के लिए नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाता है. सो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. बी पार्ट इज द ट्रायंगल डिवाइड्स टू प्लेन इनटू 3 रीजन. ट्रायंगल किसी भी प्लेन को 3 रीजन में डिवाइड करता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है. यस, ट्रू. सी पार्ट, a scalene triangle has all the 3 sides of different length. स्केलियन ट्रायंगल कौन सा होता है जिसमें सारी जो लेंथ होती है उसकी क्या होती है, अनइक्वल होती है, डिफरेंट होती है. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. डी पार्ट इज अ ट्रायंगल कैन हैव मोर देन 1 ऑब्ट्यूज एंगल. एक ट्रायंगल में मोर देन 1 ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं? नो, दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स क्योंकि एक ट्रायंगल में सिर्फ एक ही ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं. नाउ ई पार्ट इज द सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. अगर ट्रायंगल को हम देखें तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि 2 साइड्स का टोटल तीसरी साइड से क्या होगा, ग्रेटर होगा. यस, ट्रू. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज फिल इन द ब्लैंक्स. ए पार्ट इज द डैश ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. 2 साइड हमेशा बड़ी होती है थर्ड साइड से. क्या चीज? सम. The sum of 2 sides of a triangle is always greater than the third side. B part is dash is the boundary region along with the interior region of a triangle. Dash is the boundary region. कौन सा बाउंड्री रीजन होता है जिसमें इंटीरियर रीजन भी इंक्लूड होते हैं? उस रीजन को हम बोलते हैं ट्रायंगुलर रीजन. ओके, जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि ट्रायंगुलर रीजन क्या होता है, जिसमें बाउंड्री रीजन और इंटीरियर रीजन दोनों ही होते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर रीजन. सी पार्ट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज डैश साइड्स एंड डैश एंगल्स इक्वल. एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में कितने साइड्स और कितने एंगल्स इक्वल होते हैं? 2 साइड्स एंड 2 एंगल्स. डी पार्ट इज अ ट्रायंगल हैज डैश एलिमेंट. एक ट्रायंगल में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 6 एलिमेंट्स होते हैं. ई पार्ट इज एन डैश एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल. कौन सा एंगल है जो कि इक्वल होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल के? इंटीरियर अपोजिट एंगल के, एक्सटीरियर एंगल. सो एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल. एफ पार्ट इज अ ट्रायंगल कैन नॉट हैव मोर देन डैश्ड ऑब्ट्यूज एंगल. एक ट्रायंगल में एक से ज़्यादा ऑब्ट्यूज एंगल कभी भी नहीं हो सकता है. सो 1. जी पार्ट इज अ ट्रायंगल विद ऑल इक्वल एंगल्स इज नोन एज डैश ट्रायंगल. एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें सारे एंगल्स इक्वल होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल. और इसकी सारी साइड्स भी क्या होती है? इक्वल होती है. एच पार्ट इज एन एक्यूट ट्रायंगल ऑल द एंगल्स आर डैश देन 90 डिग्री. किसकी बात हो रही है? इन एक्यूट ट्रायंगल की बात हो रही है कि जो सभी एंगल्स होते हैं वो लेस देन 90 डिग्री होते हैं. या क्या होते हैं? दैट इज लेस देन 90 डिग्री. Question number 3 is name the triangle as per their sides. Here we have given 3 sides of the triangle and we have to identify which triangle is this. So here 4 centimeter, 4 centimeter, 3 centimeter. Here you can see these 2 sides are equal. ये दोनों sides क्या हैं? Equal हैं.
एंड दिस थर्ड साइड इज अनइक्वल। तो जिसकी दो साइड्स इक्वल होते हैं उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। बी पार्ट 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ऑल द साइड्स आर इक्वल, सो वी कैन से दैट this triangle is equilateral triangle. C part is 7 centimeter, 6 centimeter, 5 centimeter. So all the sides of the triangle is unequal. तीनों ही sides क्या है unequal है, so scalene triangle. Next one is 4 centimeter, 3 centimeter, 4 centimeter. Two sides are equal, so we can say that this is isosceles triangle. क्वेश्चन नंबर 4, नेम द ट्राइंगल्स एज पर देयर एंगल्स। अब हमें यहाँ पर ट्राइंगल के नेम्स बताने हैं, किसके अकॉर्डिंग, देयर एंगल्स, उनके एंगल्स के अकॉर्डिंग, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री. So here all these angles are less than 90 degree, so we can say that this angle is acute angle triangle. ये जो triangle है वो कौन सा है, acute angle triangle. 45 degree, 90 degree, 45 degree. So one angle is 90 degree. We can say that this triangle is right angle triangle. Next one is 30 degree, 120 degree, 30 degree. So one angle is obtuse angle. So we can say that obtuse angle triangle. 48 degree, 66 degree, 66 degree. So acute angle triangle because all these angles are less than 90 degree. 60 degree, 60 degree, 60 degree. All these angles are 60 degree. So we can say that this is equilateral triangle. Now question number 5. Which of the following do not represent a triangle? इनमें से कौन सा एक ट्रायंगल को रिप्रेजेंट नहीं करता है? See in A part. In A part we have given 5 centimeter, 4 centimeter, 2 centimeter. तो ये एक ट्रायंगल है, right? B part 3 centimeter, 5 centimeter, 6 centimeter. तो ये भी एक ट्रायंगल है. C part is 110 degree angle, 50 degree angle and 60 degree angle. Okay, so we have to check the sum also. हमें यहाँ पर सम देखना है इनका. अगर हम इन तीनों एंगल को ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 180 डिग्री. तो हम कहेंगे दिस इज़ नॉट द ट्रायंगल. तो हमें यहाँ पर बताना था कि इनमें से कौन सा ट्रायंगल नहीं है. सी इज़ नॉट अ ट्रायंगल. डी, इफ़ वी ऐड ऑल ऑफ देम here we get 110, 110 and 30, 250. Again we can say that this is not an triangle because the sum is not equal to 180 degree. Now in E part 5 centimeter, 6 centimeter, 3 centimeter. So this is a triangle. In F part 45 degree, 45 degree, 90 degree. So this is also a triangle. 70 डिग्री, 70 डिग्री, 70 डिग्री. तो अगर मैं इन तीनों को ऐड करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 210 डिग्री एंड दैट इज़ नॉट इक्वल टू 180 डिग्री. सो दिस इज़ नॉट अ ट्रायंगल. इफ़ वी ऐड दिस वी गेट 180 डिग्री एंड हेयर वन एंगल इज़ मोर देन 90 डिग्री, right? That is obtuse angle. Here one angle is obtuse angle, right? So this one exists, but C, D, G, these parts, or you can say that these triangles does not exist. Now sixth one is in the adjoining figure show that एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज़ इक्वल टू 180 डिग्री. हमें यहाँ पर इस फिगर में बताना है कि इन तीनों एंगल्स को अगर हम ऐड करते हैं तो वो किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है. सो इन ट्रायंगल ए बी सी ड्रॉ एक्स वाई पैरेलल टू ए बी, मार्क एंगल 1 and 2. ओके, एज शोन इन द फिगर, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो, as XY is parallel to AB and CA is transversal line. So we can say that angle 1 is equal to angle Y. क्यों, alternate angle. Similarly angle 2 is equal to angle Z, alternate angles. Okay, now what we do here, angle X
प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? बिकॉज स्ट्रेट एंगल्स हैं ये, राइट। अब हम क्या करेंगे, एंगल 1 is equal to angle y, so we write angle y, angle 2 is equal to angle z, so हम यहाँ पर z लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से क्या क्या कि जो एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z is equal to 180 डिग्री, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल is equal to 180 डिग्री, hence proved। Question number 7. In the adjoining figure, LM is equal to MO, LM is equal to MO, this one, and LN is equal to NM, this one. This side is equal to this side is equal to this side, and this angle we have given 60 degree. तो हमें यहाँ पर find करना है एंगल NLM, एंगल NLM, that's mean we have to find out this angle. तो हम इस एंगल को कैसे निकालें? ओके, इन ट्रायंगल LMN में अगर मैं देखूं तो ये साइड इस साइड के इक्वल है, राइट। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ये एंगल है, कौन सा एंगल? ऑल्सो द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो एंगल NLM है और एंगल NML, दैट्स मीन दिस वन, ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। ये अपोजिट्स हैं, जो भी हमारी साइड है उसके अपोजिट है, इसका अपोजिट ये है और इसका अपोजिट ये है, ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो हमने यहाँ पर माना कि ये एंगल x है, तो ये एंगल भी क्या होगा? x। अब हम क्या करेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, एंगल x प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो हेयर वी पुट इट, वी एड दिस एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ x, और x क्या है? वो दोनों एंगल है। सो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो ये एंगल है जो हमने माने थे NLM दैट इज़ 60 डिग्री एंड NML इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमें यहाँ से ये एंगल मिल गया। नाउ इन बी पार्ट वी हैव टू फाइंड आउट एंगल LOM। अब हमें निकालना है LOM। See there we have to find out LOM, that's mean this angle। तो अब हम इस ट्रायंगल को लेंगे, तो अगर हम इस ट्रायंगल को लेते हैं तो ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि जो इनका अपोजिट एंगल होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे, दैट्स मीन दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये दोनों एंगल क्या है? आपस में इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं। तो हमने यहाँ पर माना कि दोनों एंगल क्या हो गए? y हो गए, ओके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग ये एंगल निकालेंगे, क्योंकि हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ तभी कर सकते हैं जब मेरे पास तीनों एंगल हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 ही एंगल पता है, हमें तीसरा एंगल नहीं पता है, लेकिन हमें ये एंगल पता है कि ये एंगल 60 डिग्री है। तो हम यहाँ पर लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी को यूज़ करके इस एंगल को फाइंड आउट करेंगे एंड वी हैव एंगल LMO इज इक्वल टू 120 डिग्री। 180 में से अगर मैं 60 को सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मुझे मिलेगा 120 डिग्री। अब मेरे पास ये एंगल है, अब हम क्या करेंगे? वी यूज़ द एंगल सम प्रॉपर्टी एंड बाय यूजिंग दैट वी गेट द वैल्यू ऑफ y, और y क्या है? ये दोनों एंगल, दैट्स मीन हमें ये एंगल मिल गया, दैट इज़ 30 डिग्री एंड दिस वन ऑल्सो 30 डिग्री, ओके। सो today you have to complete it up to this question and you have to revise up to this question with the help of video. Watch and listen this video carefully. Thank you. Have a nice day.